मम्मी, तुमने भाभी को बहुत छूट दे रखी है। बताओ, वह सूट पहनती हैं और सर भी नहीं ढकती हैं और आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सास को देखो, आज शादी के 15 साल हो गए और मेरी हिम्मत की ससुराल में सूट पहनूं और सर पर पल्ला न रखूं। मम्मी, आप भाभी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएंगी और तो और भैया को भी अपने पीछे लट्टू की तरह नचाएंगी। भैया भी फिर उसी की सुनेंगे। मानसी की इन बातों को सुनकर उसकी माँ कहीं न कहीं उसकी बातों में आ रही थी। आज ऋचा को तैयार होने में देर हो गई, जिसके कारण नाश्ता भी देर से तैयार हुआ, जिस वजह से ऋचा की सास ने आज नाश्ता ना करने की ठान ली। इधर ऋचा जल्दी से नाश्ता तैयार कर सीधे सास ससुर और ननद को देती है। ससुर और ननद ने तो नाश्ता ले लिया, पर सास ने आज नाश्ता ना करने का फरमान जारी कर दिया। उस पर ऋचा बोली, क्यों मम्मी, आज नाश्ता क्यों नहीं करेंगी आप? आज तो आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? इस बात को सुनते ही उसकी सास आग बबूला हो गई। तुम तो चाहती हो हम बीमार पड़ जाएं और तुम इस घर की मालकिन हो जाओ। ऋचा उनका ऐसा मूड देख थोड़ा घबरा गई, बोली, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस पर सास ताना मारते हुए, अब इतनी भोली भी ना बन जाओ ऋचा बहू। तुम्हें नहीं मालूम नाश्ते का एक टाइम होता है और तुम्हें तो शादी हुए इतने साल हो गए, अभी तक टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं मालूम हुआ क्या? उस पर ऋचा बोली, मम्मी सॉरी, कल आदर्श को पेट में दर्द हुआ था रात में, इसलिए दवा देने के बाद जब आराम मिला तब सो पाए और सुबह नींद नहीं खुली, इसलिए आज देर हो गई। उस पर उसकी सास चिल्लाते हुए, लो, अब आदर्श को पेट में दर्द उठा और इस बात की खबर हमें नहीं। अरे भाई, हम लोग भी इसी घर में रहते हैं और आदर्श को हमने ही जना है, हमारा अपना लड़का है, कम से कम उसकी दुख तकलीफ की खबर तो हमें होनी चाहिए। मान लिया तुम दोनों की शादी हो गई, सुख में हमें नहीं पूछते, पर कम से कम हमारे बेटे के दुख तकलीफ तो हमसे बता दो। ऋचा अपनी सास की बातें सुन रोने लगती है और कहती है, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने आपको अपने से कब अलग किया? कहीं भी जाते हैं आप लोगों के साथ ही तो जाते हैं, कभी कोई बात आज तक हम दोनों ने आपसे नहीं छुपाई, फिर आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? इसी बीच मानसी बोली, तो क्या आप मम्मी पापा को साथ ले जाती हैं तो एहसान करती हैं? आपका क्या मतलब है? उनका बेटा है, वह उन्हें ले जाता, आप इस बात का ताना क्यों दे रही हैं? इस पर ऋचा बोली, दीदी मैं कोई ताना नहीं दे रही, और मैंने कब कहा कि हम उन्हें साथ ले जाते? मैंने तो ये कहा हम उनके साथ जाते हैं। उस पर मानसी बोली, भाभी अभी आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी, अब मुझसे मुझसे क्यों लड़ रही हैं आप? भाभी, मैं तो 2 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ, आज हूँ कल चली जाऊँगी। भाभी आप मुझसे ना लड़िए। उस बात पर ऋचा ने रोते हुए कहा, कहाँ लड़ रही हूँ दीदी, सिर्फ अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मानसी और ऋचा की खास सास अब ऋचा की कोई बात ना सुनना चाहती और ना समझना चाहती, इसलिए ऋचा ने वहाँ से हट जाने में बेहतरी समझी। ऋचा के जाते ही मानसी बोली, देखा माँ, कहती थी ना भाभी की लगाम कस लो, पर आप तो बस ऋचा बेटा करती थी। अब भुगतिए, मुझे क्या, 4 दिन बाद मैं तो अपने घर चली ही जाऊंगी। आपने देखा भाभी कैसे ताने मार रही थी और मुझसे भी बहस करने लड़ने लगी थी, और जब सब अपने मन का कर लिया तो जाकर कोप भवन में बैठ गई, जिससे घर का काम भी ना करना पड़े और भैया को भी तो रो धो कर जो दिखाना है, बेचारी कितनी तकलीफ में है, ये नाटक जो करना है। उस पर ऋचा की सास बोली, सही कह रही हो, आज आदर्श को आने दो, रोज रोज का नाटक यहाँ नहीं चलेगा, और यह नाटक करना है तो जाए अपने मायके, वहाँ करे, वहाँ इसके माँ बाप देखें इसका रोना धोना और नाटक। ऋचा ने अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज भी बेटी और बहू में बेटी का पलड़ा भारी था, पर वह बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए चली गई। कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ घर के काम में लग गई। आदर्श के ऑफिस से घर आने का टाइम हो रहा था और वह कोई भी अपनी वजह से घर में तमाशा नहीं चाहती थी,
इसलिए घर के माहौल को भी सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। शाम को चाय के साथ सास के पसंद की कुरकुरी प्याज की पकौड़ी बनाई। ऋचा के हाथों की पकौड़ी उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने भी बड़े चाव से खाई। पकौड़ी और चाय के साथ ऋचा की सास का गुस्सा भी जाता रहा। मानसी इन सब हरकतों पर पैनी नज़र रखे थी और उसने फिर एक दिन की बात याद दिलाई चाहिए, पर ऋचा ने बहाने से उन्हें रोकते हुए कहा, दीदी शाम को खाने में आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है। आपको मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद है ना, इसलिए तभी आदर्श घर में आता है। सबको चाय पीता और पकौड़ी खाता देख खुश होता है और हंसता हुआ कहता है, आजकल सास ननद और बहू में बड़ी छन रही है। माँ की पकौड़ी, ननद की पाव भाजी और मेरे लिए क्या। तब ऋचा कहती है, आप चेंज करके फ्रेश होकर आइए, आपकी पसंद की मूंग की पकौड़ी भी तैयार ही है। यह सुन आदर्श ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। दिन वाली बात आई गई हो जाती है, पर मानसी को अपनी माँ पर गुस्सा आता है कि इतना समझाया फिर भी भैया के सामने कुछ ना बोल पाई। पर ऋचा ने 4 पकौड़ी क्या खिला दी और यह ऋचा बेटा करने लगी, यह नहीं सुधरेगी। कुछ दिन ही बीते थे इस बात को और अचानक एक दिन आदर्श के पास मानसी की कॉल आई, भैया मुझे आकर ले जाओ, अब मुझसे यहाँ और रहा नहीं जाता। आदर्श ने पूछा, क्या हुआ? तब मानसी बोली, एक बात हो तो बताऊं, हर रोज़ नई बात, नई बखेड़े हैं, कितना एडजस्ट करूं? आदर्श ने कहा, ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात करता हूँ, फिर तुम्हारी भाभी के साथ आता हूँ। उस पर मानसी बोली, भैया कोई फ़ायदा नहीं, अब वह अपनी माँ और बहन की सुनेंगे। आदर्श ने कहा, फिर भी बिना बात किए मैं तुम्हें वहाँ से नहीं ले जा सकता। घर पर भी माँ पापा और मानसी से कुछ डिस्कस कर लूँ। यह जवाब सुन मानसी गुस्से से लाल पीली हो गई और फ़ोन पर ही चिल्लाने लगी, तुम सब भाभी की बातों में बस आते रहो, उसे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ मर रही हूँ पर तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है। आदर्श अचंभे से इन सब में ऋचा कहाँ से आ गई, अब उसने क्या कर दिया? उस पर मानसी गुस्से में, भाभी कहाँ कुछ कर सकती हैं, वह तो आपके और मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी जो बनी हुई हैं, आप लोगों के लिए वह कभी गलत हो ही नहीं सकती। यह सब सुन आदर्श को भी गुस्सा आ गया और वह मानसी से गुस्से में बोला, तुम्हें ऋचा में इतने सालों में एक भी अच्छाई नहीं दिखी या फिर देखना ही नहीं चाहती? ऋचा सबके साथ कितना एडजस्ट करती है, किसी को भी नाराज़ नहीं रहने देती, सबका ध्यान रखती, सबका ख्याल रखती, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना मैल है, फिर भी तो वह तुम्हें हाथों हाथ लेती और कितना ध्यान रखती है। आज तक कभी भी उसने किसी के लिए मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और तुम उसके लिए इतना मन में मैल रखे हो, ऐसा क्यों मानसी? ऋचा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मानसी के पास अपने भाई आदर्श के सवालों का कोई जवाब ना था, इसलिए मानसी ने फ़ोन काट दिया। आज मानसी मन ही मन में पश्चाताप की आग में जल रही थी। वह क्यों ऋचा से इतना चिढ़ती थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि उसके आने के बाद मेरा अधिकार अपने घर पर खत्म हो गया। उसकी अपनी माँ बहू ने नहीं बेटा कहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके अपने ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं थी। वहाँ बेटा तो दूर, बहू का भी पूरा हक नहीं मिल पाया था। यही सब कारणों से ना जाने कब मानसी ऋचा से चिढ़ने लगी और बराबरी करने लगी और ऐसा करते करते उसे पता भी नहीं चला और वह अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने और भाई भाभी में लड़ाई लगवाने की जुगत में लग गई। आज जब मानसी को उसके भाई ने चीज़ों का एहसास कराया तो मानसी शर्म से पानी पानी हो गई। उधर मानसी का अचानक से फ़ोन कट जाने से आदर्श परेशान था, इसलिए उसने ऋचा को फ़ोन करके सारी बात बताई। उस पर ऋचा ने आदर्श को समझाते हुए कहा, आप सबसे पहले मानसी दीदी को कॉल कर उन्हें यह आश्वासन दीजिए कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम सब उनके साथ हैं। फिर आप जीजा जी को कॉल करिए। आदर्श ने ऋचा की बात मान मानसी को कॉल किया, पर मानसी ने कॉल रिसीव नहीं की। फिर मैसेज किया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात कर तुम्हें ले आता हूँ। जिसे पढ़ मानसी बुरी तरह रोने लगी और फिर उसने अपने भाई को कॉल कर माफ़ी मांगी और अपने
पति को कॉल न करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि अब वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी कुछ ठीक ना हुआ तो आप सब हो ना फिर। आदर्श ने ऋचा की पूरी बात मानसी को बताई, जिसे सुन मानसी को अपने द्वारा किए हुए बर्ताव के कारण आत्मग्लानि हुई। उसने अपने भाई से कहा, भाभी से कहना मुझे माफ़ कर दे, मैं उनके साथ कितना गलत कर रही थी। आदर्श ने कहा, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, पहले क्या हुआ उसे याद करने से कुछ नहीं होगा। ऋचा के मन में किसी के लिए कुछ नहीं है। अब तक आदर्श और मानसी का फ़ोन कट चुका था। आदर्श आज खुश था क्योंकि यह सब बातें वह पहले से जानता था, पर वह किसी की तरफ से बोल नहीं सकता था। और आज ऋचा की अच्छाइयाँ भारी पड़ी और उनके बिना कुछ बोले सब ठीक हो गया। दूसरी तरफ मानसी आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरी हुई थी। उसकी ऋचा से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अच्छाइयाँ कभी जाया नहीं करती जाती, देर से ही सही पर फल जरूर मिलता है। इंसान को अपने कर्म जरूर करने चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।